हमारे इदारे की जो खुसूसियात है वो दीगर इदारों से कदर मुख्तलिफ है। हमारा जो मोटिव है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का मकसद पैसा कमाना नहीं है। तालीम कारोबार नहीं होना चाहिए। तालीम का मतलब बिजनेस नहीं होना चाहिए। एक कारोबार की हैसियत से आप इसको ना देखें। दीन और दुनिया ठीक है, इसके ज़रिए मिलती है और तमाम लोग अपने जाहिर है घर को भी देखते हैं, किचन को भी देखते हैं, अपनी फैमिली है। हमारे वालिद और वालदा की तरफ से एक हमें जो है इस हवाले से आगाही दी गई थी, बेटा पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा काम करो कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, किसी के लिए मुश्किलात पैदा ना हो। तालीमी मैदान के अंदर जितना हो सके लोगों को सपोर्ट करने की वो आपने कोशिश जारी रखनी है। इसी इदारे में मेरे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ के सिस्टम ऑफ एजुकेशन से बताते खुद मुतमईन हूँ। ऐसे वालिदैन मेरे पास आए हैं कि जो कि परेशान हाल थे इदारों की तरफ। बाज़ इदारे ऐसे हैं जिनके दरो दीवार जो है वो रौनक नहीं है, बने हुए नहीं है, लेकिन इल्म वहाँ से दिया जाता है, बड़े अच्छे अंदाज से दिया जाता है। नहीं जी, ये दीवारें सही नहीं है, ये फ़ना चीज़ सही नहीं है। अब लाजिम सी बात है, फिर जो स्कूल ऑनर्स हैं वो फिर देखते हैं कि भाई वो कहीं से इन्वेस्टर मिल जाए, हम अपनी बिल्डिंग को बना लें। अच्छा, फिर कारोबार की तरफ निकल जाती है बातें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा इस्लामिक फ़ाउंडेशन एकेडमी, इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल आगाही फ़राहम करूँगा। ये इदारा हमारा सन 1998 से इस इलाके में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। 500 के करीब तलबा और तालिबात जो है वो यहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं मैट्रिक की, और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाकर अपनी तालीमी खिदमत जो है वो पेश कर रहे हैं और अपने इल्म व अमल से कौम व मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 500 के करीब तलबा और तालिबात कुरान पाक मा तजवीदुल कुरान जो है वो पढ़ चुके हैं और 100 के करीब हुफ़ाज़ कराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे से बच्चे फ़ारिग हो चुके हैं हिफ्ज़ कर कर। ये इदारा अपनी नौइयत का मुनफरिद इदारा है। ये इदारा जिसका स्लोगन आपके बच्चे का दूसरा घर। हमारे इदारे की जो खुसूसियात है वो दीगर इदारों से कदर मुख्तलिफ है। हमारा
जो मोटिव है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का मकसद पैसा कमाना नहीं है। तालीम कारोबार नहीं होना चाहिए। तालीम का मतलब बिज़नेस नहीं होना चाहिए। एक कारोबार की हैसियत से आप इसको ना देखें। दीन दुनिया ठीक है इसके ज़रिए मिलती है और तमाम लोग अपने ज़ाहिर है घर को भी देखते हैं, किचन को भी देखते हैं, अपनी फैमिली है। हमारे वालिद और वालदा की तरफ से एक हमें जो है इस हवाले से आगाही दी गई थी, बेटा पैसे के पीछे मत भागो। ऐसा काम करो कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, किसी के लिए मुश्किलात पैदा ना हो। तालीमी मैदान के अंदर जितना हो सके लोगों को सपोर्ट करने की वो आपने कोशिश जारी रखें। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको शायद ही कराची के चंद इदारों में ये चीज़ नज़र आए। मैं ये नहीं कहता कि बाकी इदारे जो है वो तालीम नहीं दे रहे, यकीनन अच्छे लोगों से ही दुनिया कायम है और ऐसे मुखलिस लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। जब ये दुनिया कायम है, नेक लोग हैं इस दुनिया में जो तालीम को कारोबार नहीं समझते, एजुकेशन को कारोबार नहीं समझते। वो तालीम देने का मकसद एक ही है, दुनिया और आखिरत की भलाई, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मॉन्टेसरी से मैट्रिक तक हमारा स्कूलिंग सिस्टम है ये। इस सिस्टम में बच्चों को असली तालीम और दीनी तालीम दोनों ही फराहम की जाती हैं। सिस्टम हमारा ऐसा है कि मॉन्टेसरी सेक्शन के अंदर हम प्ले ग्रुप से स्टार्ट करते हैं और मॉन्टेसरी सेक्शन के अंदर जैसे 2.5 साल की उम्र से बच्चों की तालीम जो है वो शुरू हो जाती है प्ले ग्रुप में। उसमें ये होता है कि बच्चा स्टार्ट के 2 मंथ्स 3 मंथ्स, बाद बच्चे 4 मंथ्स 6 मंथ तक जो है प्ले एरिया में ही रहते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वो जब स्कूल आते हैं पहली दफ़ा जब घर से बाहर निकलें, माँ बाप से दूर हुए हैं, 2.5 साल की एज है, छोटा बच्चा है, तो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा होता बच्चा। लेकिन जब इदारे में आता है स्टार्ट के 1 माह 2 माह डिस्टर्बेंस के होते हैं बच्चे के लिए, लेकिन बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसमें एडजस्ट हो जाता है। प्ले ग्रुप के अंदर चूँकि मैं आपको सारी क्लासेस भी अपनी विज़िट कराता हूँ प्ले ग्रुप में, फिर वो गेम्स हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर लिया, टीचर ने फ़न कर लिया और एक्टिविटीज़ कुछ करवा दी, तो बच्चा जो है थोड़ा सा स्कूल के माहौल में एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी फैमिली इन्वायरमेंट होता है यहाँ पर, तो उस इन्वायरमेंट में बच्चा बाआसानी जो है अल्लाह के फजल करम से एडजस्ट हो जाता है। फ़र्स्ट स्टेप प्ले ग्रुप होता है हमारा। उसमें नॉर्मली हम जो एडमिशन ले रहे होते हैं वो जनवरी से लेते हैं, ठीक है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, यहाँ से हम प्ले ग्रुप का एडमिशन लेना स्टार्ट। सेकंड जो है लेवल 1 M1, मुख्तलिफ़ इदारों ने मुख्तलिफ़ नाम दिए इन क्लासेस को। मैं तो यही कहूँगा आपसे बिल्कुल जनरली, तमाम इदारों में जाते हैं तो कोई रिसेप्शन कहता है, कोई जो है क्या नाम है लिली कह देता है, कोई फ्लावर कह देता है, कोई रेड कह देता है, कोई ब्लू कह देता है। बुनियाद नर्सरी KG1 KG2 ही है आज भी तमाम इदारों में। नाम कुछ भी हो, कोई भी क्लास का, बुनियाद ये 3 स्टेप में, नर्सरी KG1 KG2। तो लेवल 1 जो है वो M1 के नाम से हमने रखा है, लेवल 2 जो है वो M2 के नाम से हमने रखा है, लेवल 3 जो है वो हमने M3 के नाम से रखा है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं बच्चों को। फर्स्ट स्टेप के अंदर बच्चों को A to Z स्मॉल ये सिखाई जाती है और हुरूफ तहज्जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मॉन्टेसरी का पूरा कोर्स जो है वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया है, मैंने ख़ुद बनाया है और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है इस चीज़ पर कि मुझ नाचीज़ से अल्लाह ताला ने ये काम लिया। वो कोर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 50,000 से ज़ायद बच्चा वो तालीम हासिल कर रहा है उस कोर्स के ज़रिए। मार्केट में वो कोर्स जो है स्मार्ट पब्लिकेशन के नाम से जाना जाता है और जैसे मेरा इदारा है तो ज़ाहिर है मैं ख़ुद उसका राइटर हूँ और मैंने ख़ुद इशात की हैं ये सारी जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो, एक एक वर्क हमारा कंप्यूटराइज हो और उसी के तहत जो है हम बच्चों को टीच करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम उसमें कामयाब हुए और
बच्चों की अच्छी बेस बनाने में अहम किरदार अदा किया उस कोर्स ने। ग्रेड 1 में आता है बच्चा तो फिर हम उसका नाजरा भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बिफोर 2 ईयर्स हम वहाँ से भी स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि मॉन्ट सेक्शन के अंदर भी बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत से वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है हाफिज़ कुरान बने, हाफिज़ कुरान नहीं तो कम से कम नाजरा कुरान पढ़ ले। तो इदारे की जो मुनफरिद बात है वो ये है कि यहाँ पर स्कूल की तालीम, मदरसे की तालीम यानी कि कुरान, और प्लस जो है ट्यूशन, वो भी हम यहीं पर ही देते हैं, वन रूफ। मतलब स्कूलिंग का सिस्टम अलग है, मदरसे का सिस्टम अलग है, और ट्यूशन का सिस्टम अलग है। बच्चा स्कूल आता है सुबह मॉर्निंग, बहुत सारे पेरेंट्स सवाल करते हैं, सर बच्चा थक जाता होगा, टायर्ड हो जाता होगा। मैंने कहा नहीं, परेशान ना हो। सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं, मेरे अपने बच्चे इसी इदारे में पढ़ते हैं, इसी इदारे में मेरे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ के सिस्टम ऑफ एजुकेशन से बताते खुद मुतमईन हूँ। तो किसी और इदारे की तो फिर मैं बात ही नहीं करता कि मैं अपने बच्चे को वहाँ लेके जाऊँ या फ़लाँ लेके जाऊँ। मेरा अपना बच्चा इसी इदारे में तालीम हासिल कर रहा है और इसी सिस्टम में बैठा हुआ है। ये सिस्टम ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चा जब सुबह स्कूल आता है, स्कूल का वर्क किया, मदरसे का वर्क किया, ट्यूशन में जाकर ट्यूशन के अलग टीचर्स हमने हायर किए हैं, वो स्कूल की अगर कोई मिस्टेक्स होती है या मदरसे की तरफ से कोई कंप्लेन होती है, वो अपने पास राइट डाउन करते हैं, इंचार्जेस को हमारे इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉर्ट आउट करें। इसमें पेरेंट्स के लिए भी एक आसानी होती है कि वो घर जाकर जब बच्चा बैठता है तो पेरेंट्स उससे नो हाउ ले लेते हैं, भाई स्कूल में क्या हुआ, मदरसे में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ, वो सारी नॉलेज देता है। ये सारी बातें पेरेंट्स अगर कुछ चीज़ महसूस करते हैं डिस्कस करना, तो उसके लिए भी पेरेंट्स की आसानी के लिए मैंने ये कह रखा है तमाम वालिदैन से, स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डायरेक्ट मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप कोई भी बात, कोई भी परेशानी, कोई भी मसला है, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मुझसे बात करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी कि टाइम की कोई कैद नहीं है। स्कूलों में होता है ना, नॉर्मली स्कूल्स में अगर आप चले जाते हैं तो पहले आपको मीटिंग का टाइम लेना होता है, ऑनर से मिलने के लिए, प्रिंसिपल से मिलने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे जाने के लिए। यहाँ मैं पेरेंट्स से कहता हूँ, देखें आपका वक्त भी कीमती है, मेरा वक्त भी कीमती है, अपना भी वक्त बचाएं, सामने वाले का भी वक्त बचाएं। जब आपको टाइम मिले आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी शिकायत जो है, जो भी प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, जो चीज़ समझ में नहीं आई, वो आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट सेंड कर दें, आपको रिप्लाई उसी वक्त मिल जाएगा। उस वक्त नहीं मिल सका, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है ना भाई। तो अगर कभी किसी मसरूफियत की वजह से हम लोग रह जाते हैं, टाइम नहीं दे सके या फ़ौरन रिप्लाई नहीं कर सके, तो जैसे ही वक्त मिलता है फ़ौरन उसका रिप्लाई पेरेंट्स की तरफ चला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से हमारे बहुत सारे वालिदैन बहुत मुतमईन हैं। बच्चों की जो भी मैटर्स हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है कि इस तरह के मैटर्स को इस आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि ऐसे वालिदैन मेरे पास आए हैं कि जो कि परेशान हाल थे इदारों। बाज़ इदारे ऐसे हैं जिनके दरो दीवार जो है पुररौनक नहीं है, बने हुए नहीं है, लेकिन इल्म वहाँ से दिया जाता है, बड़े अच्छे अंदाज से दिया जाता है। हमारे माशरे के लोग आते हैं उन इदारों में तालीम देने के लिए, तो वो सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं क्या, जगह को। ये जगह कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, किस अंदाज से जो है बच्चों को तालीम दी जा रही है। नहीं जी, ये दीवारें सही नहीं है, ये फ़लाँ चीज़ सही नहीं है। अब लाजिम सी बात है, फिर जो स्कूल ऑनर्स हैं वो फिर देखते हैं कि भाई वो कहीं से इन्वेस्टर मिल जाए, हम अपनी बिल्डिंग को बना लें। अच्छा, फिर कारोबार की तरफ निकल जाती है बातें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा हमारा अपना है, हमें किसी को रेंट नहीं देना। यही वजह है कि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन हम लेकर बैठे हैं, बड़े वसूख से लेकर बैठे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। वरना होता क्या है, रेंटर पे जब आप जाते हैं किसी स्कूल को लेने या देखने के लिए, तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि इदारा चेंज होता रहता है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जगह हमारी अपनी है, और जगह अपनी है इस वजह से हमने फ़ीस भी कम रखी है। मतलब जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारा है उसको आप देखें और फ़ी स्टैंडर्ड देखें, यही फ़ी स्टैंडर्ड अगर किसी दूसरे इदारे की तरफ आप चले जाएं तो मेरा ख़्याल है शायद वो मिनिमम 7 to 8,000 चार्ज करे मिनिमम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कम फ़ीस में बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और ऐसे असातिज़ा मेरे साथ हैं अल्लाह के फजल करम से कि जो बेलौस होकर बच्चों को तालीम देने आते हैं। मेरी अपनी रिहाइश मेमार की तरफ है, मेमार से मेरे पास टीचर्स यहाँ आते हैं पढ़ाने,
गुलशन इकबाल से टीचर्स आते हैं यहाँ पढ़ाने। गर्ज़ ये कि दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। अगर आप अच्छाई के रास्ते पर हो ना और मुखलिस होकर इस कौम की खिदमत कर रहे हो तो आपको अल्लाह ताला मुखलिस लोगों से मिलवा ही देता है और वो आपके लिए टीम का हिस्सा बन ही जाते हैं। तो अल्लाह के फजल करम से इस इदारे को 25 साल हुए और 25 साल से ही अल्लाह ताला इस इदारे में ऐसे लोगों को भेजता रहता है जिनकी वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह इदारा कायम है। यानी कि जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि तालीमी मैदान के अंदर जो है बड़े अच्छे अंदाज से जो है हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और हम अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे स्कूलिंग, मदरसा, ट्यूशन ये सारी चीज़ें लेते हैं। जब क्लास 1 में बच्चा आता है तो तकरीबन नाज़रे में ये अम्मा पारे तक पहुंच जाता है। अम्मा पारा करने के बाद फिर नाज़रे के कुछ हिस्से मज़ीद मुकम्मल करवाने के बाद हम बच्चों को शुबह हिफ्ज़ की तरफ, जो वालिदैन करवाना चाहते हैं हिफ्ज़, हम उनको हिफ्ज़ की तरफ ले जाते हैं। तो हिफ्ज़ की हमारी क्लासेस हैं जो कि मैं आपको विज़िट कराता हूँ। ये सारी क्लासेस भी हमारी मॉन्टेसरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन, हुफ़ाज़ सेक्शन, ठीक है, ये सारी क्लासेस भी मैं आपको दिखाता हूँ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ ये चलती रहती हैं साथ में। निसाबी सरगर्मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह एक इदारे को मुकम्मल होना चाहिए वो तमाम तर खूबियाँ अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे इदारे में मौजूद हैं। और मैं आप सबको दावत दूंगा, आप आएँ, हमारा इदारा विज़िट करें और इस इदारे में अपने बच्चों का दाखिला अगर करवाना चाहें आप मुतमईन होकर तो बिल्कुल करवाएं। हमें अप्रिशिएट करें कि हम आपके बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत कर सकें और उनके मज़ीद आगे मामलात को आसान बना सकें। मैट्रिक तक ये इदारा है, मॉन्टेसरी से मैट्रिक तक दोनों ग्रुप्स की पढ़ाई होती है यहाँ। साइंस ग्रुप और साइंस ग्रुप के जो 2 शोबा हैं, बायो और कंप्यूटर, दोनों ही पढ़ाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आर्ट्स ग्रुप नहीं है हमारे यहाँ, साइंस ग्रुप है, साइंस की फैकल्टी दोनों ही हैं, कंप्यूटर भी बायो भी, दोनों ग्रुप्स यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। फिर उसके अलावा कोचिंग सेंटर का भी आगाज़ किया गया है इस्फा कॉलेजिएट के नाम से, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चलता है शाम में। तो जिसमें फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2 और बीएससी ये जो है पार्ट 1, पार्ट 2 चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें सर फरहत हैं, सर कामरान हैं और मिस सबाहत हैं जो कि इन चीज़ों को देख रही होती हैं उसमें, और ये सर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। इस इदारे को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा जो है हमारा, जिस जगह मैं अभी बैठा हूँ, ये है मॉन्टेसरी सेक्शन और मदरसा सेक्शन, ठीक है। तो मैं आपको मॉन्टेसरी सेक्शन की क्लासेस दिखा देता हूँ और हुफ़ाज़ सेक्शन जहाँ कुरान बच्चे पढ़ते हैं वो। अब चूँकि अब हम बच्चों के दरमियान जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा माहौल और सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है कि क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह आप लोग भी मुतमईन होंगे क्लासेस को देखकर। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर दिखाने लेके जा रहा हूँ तो मैंने अभी डेकोरेट किया है और सजा के रखा है। जिस वक्त आना चाहें, जिस टाइम आना चाहें, आपको ये क्लासेस ऐसी ही नज़र आएंगी जैसी कि मैं अभी दिखाऊँगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डेकोरेशन नहीं की गई है, ना वीडियो एडिटिंग इस हवाले से की गई है कि क्लासेस का बैकग्राउंड या ये चीज़ें सेट कर दी जाएं और किसी किस्म की जो है तब्दीली की जाए। तो मैं आपको क्लासेस को विज़िट कराता हूँ, आप मेरे साथ चलें और फिर उसके बाद हम अपने सेकंड कैंपस की तरफ चलते हैं जहाँ प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन के तलबा तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं और वहाँ पर कैसे चलते हैं। तो मैं अब आपको एक विज़िट अपने इदारे का भी करवाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पेरेंट्स आते हैं, किस तरह डील होती है और कौन सी जगह पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ये भी आपको एक डिटेल में पूरी वीडियो दिखाते हैं। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा कैंपस 1 है और हम कैंपस 1 से अब कैंपस 2 में जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारे 4 से ज़ायद कैंपसेस हो चुके हैं और एक कैंपस हमारा जैसे जिसमें हम बैठे हैं यहाँ सेकंड कैंपस की तरफ मैं भी आपको विज़िट करवा रहा हूँ। थर्ड कैंपस हमारा फेडरल बी एरिया ब्लॉक 18 में है समनाबाद और फोर्थ कैंपस हमारा कोयटा में है। तो अभी हम चलते हैं अपने सेकंड कैंपस की तरफ।
अब जिस इदारे में हम आए हैं ये हमारा सेकंड कैंपस है। जिस कैंपस में आए हैं ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है और सेकेंडरी सेक्शन है। क्लास 1 to 5 जो है हमारी इसी बिल्डिंग में आके बैठती है और क्लास 6 to मैट्रिक भी इसी बिल्डिंग में आकर बैठती है। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर हमने कुछ स्ट्रेटजी ये अपना रखी है कि बच्चों को हम रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स की तरफ लेकर जाते हैं। रीडिंग स्किल्स बच्चों की इम्प्रूव करवाने के लिए हम वीकली जो है बच्चों में कंपटीशन रखते हैं। वो कंपटीशन जो बच्चों में रखा जाता है वीकली, उसमें सर्टिफिकेशन की जाती है। बच्चों को एक टास्क दिया जाता है एक पैराग्राफ के हवाले से, एक चैप्टर के हवाले से कि ये आपने जो है रीड करना है घर में और कल जो है हम इसका कंपटीशन करेंगे। आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाइएगा। दिए से दिया जलाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।